अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद जी। आई नु खैर आगे टू ऑल वंडरफुल लिसनर्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। और कैसे जी रहे होते हैं भरपूर तरीके से, आप हमें भी जरूर बताएंगे। एंड आई एम श्योर कि अपनी लाइफ के साथ साथ आप मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे, जो कि बदलता जा रहा है, सर्दी की तरफ जाता जा रहा है और ठंड अच्छी खासी शुरू हो चुकी है। और बारिशें ऑल्दो अभी तक नहीं हुई, लेकिन जैसी बारिशें भी स्टार्ट होंगी तो ये सर्दी मजीद ज्यादा हो जाएगी। और जिन्हें सर्दी पसंद है वो इसे खूब एंजॉय करने वाले हैं, और जिन्हें नहीं पसंद वो फिर बर्दाश्त करने वाले हैं। सो ऐसा ही लाइफ में चलता रहता है। वेल लिस्टर्स, एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम द मुस्लिम माइंड इन साइंस, और उसी प्लेटफॉर्म से जिसको कहते हैं नई सुबह वेब रेडियो। और कौन है आपके साथ मौजूद? वही आरजेस जो ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं और आप सुनते हैं। सो सबसे पहले मैं बताती चलूँ तो मैं मौजूद हूँ आपके साथ नादिया। और आई एम श्योर अब आप आवाज़ पहचान गए होंगे, और जो मेरे साथ आवाज़ मौजूद होती है उन्हें तो आप पहले ही जानते हैं, और जैसे ही वो बोलेंगे आप उनकी आवाज़ को भी फौरन से पहचानने वाले हैं। सो सबसे पहले वेलकम करते हैं, और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे और बहुत सारी डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट जो आपके लिए लेकर आए आपके साथ शेयर करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नादिया, आप कैसी हो और मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स कैसे हैं? आई एम श्योर कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और नादिया, आपने आते ही साथ कह दिया कि भाई ठंड अच्छी खासी हो गई है, तो बिल्कुल भाई ठंड अच्छी खासी हो गई है। और आपको पता है, स्टूडियो आने से पहले मैंने सोचा कि मैं आइसक्रीम खा लूं, तो मैं आइसक्रीम खाती भी आ रही हूँ। माय गॉड, अक्सा आप इस ठंड में आइसक्रीम खा रही हैं? हाँ जी, मैंने सोचा कि क्यों ना खा ली जाए। भाई क्या बात है, क्योंकि हमने बात की थी ना अपने पिछले शो में कि भाई आइसक्रीम हमें इतनी पसंद नहीं है, हमें इतना शौक नहीं है आइसक्रीम खाने का। तो मेरी एक फ्रेंड ने जिक्र किया था कि आइसक्रीम का असल मजा जो है वो ठंड में आता है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं कि आइसक्रीम का मजा वाकई सर्दी में आता होगा, ठंडी ठंडी आइसक्रीम और ठंडा ठंडा मौसम। अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग हैं जो मीठा खाने के बाद और खास तौर पर आइसक्रीम खाने के बाद पानी पीते हैं। आपकी ये प्रैक्टिस है या नहीं? नहीं, मेरी नहीं है। वेल ओके। अच्छा वैसे ना जब हम मीठा खाते हैं ना तो उसके बाद थोड़ी प्यास जरूर फील होती है। फील जरूर होती है, लेकिन यह है कि ना ही पिए आप पानी तो बेहतर है। बेहतर तो यही है, ठंड में आइसक्रीम खाना भी तो बेहतर नहीं है। नहीं, लेकिन मजा भी तो ठंड में ही है ना। वरना गर्मी में आप कैसे खा सकते हैं? आइसक्रीम बहुत जल्द मेल्ट हो जाती है और उसका वो मजा भी तो नहीं रहता ना। सुकून में खाएं आप, मजा ले लेके खाएं, तो फिर मजा आता है ना ठंड में खाने का। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, ठंड में खाने का मजा आता है, लेकिन मैं खाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अगर हम डिसएग्री करेंगे ना हर चीज से, तो वो डेफिनेटली सुनने के बाद कहेंगे भी हमें तो पसंद है। तो जिनको पसंद है वो जरूर एंजॉय करें। और बल्कि एंजॉयमेंट से मुझे याद आया कि सर्दियां हैं, बाकी सारे काम तो चल ही रहे होते हैं, शादियों का सीजन भी इन रहता है, और सर्दी में कोई फंक्शन हो तो आपको वैसे भी बड़ा मजा आ रहा होता है। अच्छा वैसे अक्सर एक चीज है ना कि आपको, जो मोस्टली हमारी फीमेल्स हैं, हम सब फीमेल्स हैं बल्कि, तो हमारा अगर कंसर्न होता है कि हमने जब तैयार शेयर होना है तो थोड़ा मेकअप शेकअप भी करना होता है, तो गर्मियों में मजा नहीं आता उस मेकअप का। सर्दी में आप मेकअप करें तो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, मजा भी बड़ा आता है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जो शादियां होती हैं वो सर्दियों में होनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इस चीज में, क्योंकि मुझे सर्दी पसंद नहीं है ना, तो जो रात में फंक्शंस होते हैं ना, उसमें ये इशू होता है कि फिर मैं असल में ना ये स्वेटर, शॉल और ये इस तरह की चीजें, सॉक्स वगैरह पहनना, पूरा अपने आप को पैक कर देना, मैं इन चीजों के ना बहुत खिलाफ हूँ। मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। तो इस वजह से मैं कहती हूँ शादियां जो ना गर्मी में हो या थोड़े नॉर्मल मौसम में हो, बिल्कुल गर्मी में भी ना हो, थोड़े नॉर्मल मौसम में हो तो समझ भी आता है कि वो मेकअप वाली बात आपने जो कही है, तैयार होने वाली। और वाकई में लड़कियों को जो है वो मेकअप के साथ साथ ज्वेलरी वगैरह भी पहननी होती है, ड्रेसेस वगैरह भी कुछ हमारे इस तरह के होते हैं हैवी, तो हमें वो भी कैरी करने पड़ते हैं। तो इस वजह से जो है वो सर्दियों में शादी होनी चाहिए, कह जरूर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अपना बता दिया कि मुझे नहीं पसंद अपने आप को इतना पैक कर लेना। अच्छा वैसे अच्छा मुझे एक सवाल याद आया कि अगर आपको ये सब स्वेटर शॉल ये तमाम चीजें पसंद नहीं है, तो क्या आप हीटर लगा के बैठी रहती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे सर्दी भी इतनी नहीं लगती ना। अच्छा, ये है ना असल रीजन कि आपको सर्दी ज्यादा नहीं लगती, ये वजह है। ठीक, बिल्कुल ठीक, सही सही सही। भाई हमें तो सर्दी भी बहुत लगती है, हमें गर्मी भी बहुत लगती है। वैसे होता है ना कि गर्मी में जब मेकअप करना पड़ता है तो बहुत सारी ट्रिक्स इस्तेमाल की जा रही होती हैं कि मेकअप स्टे कर जाए। कभी आइसिंग की जा रही होती है, कभी ठंडे पानी के छींटे मारे जा रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज किए जा रहे होते हैं कि मेकअप जो है ना वो बस कुछ घंटे ही सही काम चला जाए, तो वो फिर आपको सर्दियों में नहीं करना पड़ता।
असल में नादिया, कराची में इतनी सर्दी तो आपको पता है होती ही नहीं, बराए नाम तो सर्दी होती है, ठीक है ना। इस वजह से जो सर्दी का मजा है ना, उसके हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, अगर मैं कराची से बाहर होती तो शायद सर्दी का एक अलग मजा होता, फिर मुझे पता लगता कि जो है वो असल सर्दी होती क्या है। तो यहाँ पे अभी तक जो मैं रही हूँ कराची में, तो मुझे फील नहीं हुई सर्दी। करेक्ट करेक्ट राइट। वेल लिस्टर्स, आप भी हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा मौसम पसंद है, आपको कौन सा इवेंट पसंद है। बल्कि पार्टीज और इवेंट का जिक्र शुरू किया था तो इससे मुराद मेरी ये थी, मेरा कंसर्न ये था कि मुझे अचानक याद आया कि बहुत सारे लोगों की होगी आज बर्थडे। सो विश यू वेरी वेरी बर्थडे जिनकी भी आज बर्थडे है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां दे और बहुत अच्छी और बहुत पुरसुकून लाइफ अता करे, और आपके जो भी काम है, जो भी आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, आप उन्हें अचीव कर सकें। और फिर आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को केक खिलाएं और वो आपको गिफ्ट दें। अच्छा, वैसे बड़ा मजा आता है किसी भी एज में आप गिफ्ट लेते हैं ना, देने का तो मजा आता है, उसका भी एक अपना मजा है, लेकिन लेने का वाकई बड़ा मजा है। आपका क्या ख्याल है अफ्सा? मेरा ख्याल भी बिल्कुल आपके साथ है, जैसे आप मेरे साथ हैं और हम सब नई सुबह वेब रेडियो के साथ हैं। और जहां तक बात है गिफ्ट लेने की, तो मुझे तो इंतजार रहता है, और आई एम श्योर बाकी सबको भी इंतजार रहता होगा, आपको भी इंतजार रहता होगा कि भाई इस ओकेजन पे मुझे गिफ्ट मिलने वाला है। बल्कि अभी आज की ही बात है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपनी, जो मेरी सिस्टर लाहौर में रहती है तो, और बहनोई, उनसे मैंने कहा है कि भाई उन्होंने एक पार्सल भेजा है, तो उसके अंदर मैंने बड़ा इंसिस्ट करके और तकरीबन आप कह सकते हैं कि थोड़ा उन्हें धमकियां देके अपने लिए गिफ्ट मंगवाया है, जो कि इंशाल्लाह मुझे कल रिसीव होने वाला है। और फिर उसके बाद मैं उन्हें फीडबैक दूंगी कि मुझे वो कैसा लगा। जबरदस्ती का गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट तो है ना। बिल्कुल, ये तो है। नहीं नहीं, पता है क्या, बहनों से, फ्रेंड्स से, फादर मदर, इनसे तो हम मांग ही सकते हैं ना। इनसे मांगने में मुझे नहीं लगता कि कोई कबाहत हो, लेकिन हाँ, जो आपके साथ फॉर्मल रहते हैं उनसे तो आपको मांगने का भी डर लगा रहता है और इंतजार भी नहीं रहता, बल्कि उम्मीद ही नहीं रहती कि भाई ये लोग देंगे या नहीं देंगे। वो ना भी दें तो चलता है। अच्छा, वैसे ऐसे लोगों का ना गिफ्ट अगर आपको पसंद ना भी आ रहे हो तो आप कुछ कह भी नहीं सकते। फैमिली में आप कह देते हैं, हाँ फ्रेंड्स में तो आप बड़ा खुला कह देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और बल्कि फ्रेंड्स और फैमिली में तो आप ये भी करते हो कि भाई ये चीज लेकर आना, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे काम आएगी। जैसे कि मुझे परफ्यूम्स और बैग्स बहुत पसंद है, तो मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली में कह देती हूँ कि भाई अगर गिफ्ट देना है तो मुझे या परफ्यूम गिफ्ट करो या बैग्स गिफ्ट करो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और सो वेल लिसनर्स, आप भी अपनी पसंद हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर आपको बता रहे थे, जो कि हम बताते बताते फिर दोबारा से अपनी बातों में लग गए। नंबर आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860007 0330860007, जिस पर आप हमें टेक्स्ट मैसेजेस और वॉइस मैसेजेस भी शेयर कर सकते हैं। और आज हम आपका फीडबैक भी शेयर करेंगे, आपके मैसेजेस भी शामिल करने वाले हैं, जो कि आपने लास्ट प्रोग्राम के क्विज का आंसर किया है। इसके अलावा आपने अक्सा के सॉन्ग को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था। तो आप लोग फिक्र ना करें, हम हर प्रोग्राम में अक्सा को थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी सूरत में जहमत देते ही रहेंगे। और अक्सा इतनी अच्छी है कि हमें इंशाल्लाह पॉजिटिव ही आगे से रिस्पॉन्स आने वाला है। राइट अक्सा? राइट जनाब, हम एक बहुत ही जबरदस्त सा सॉन्ग सुन के वापस आ चुके हैं, और क्या ही जबरदस्त गाना प्ले किया है नादिया ने, कि ये गाना सुनने के बाद, वैसे मैंने पहले भी सुना था, लेकिन अभी यहाँ पे सुनने के बाद जो सोशल मीडिया की अहमियत है इस गाने में, किस तरीके से लिखी गई है और फिर जब गाई गई है और बताई गई है, ओह जबरदस्त, मजा ही आ गया। और जी, सोशल मीडिया के साथ साथ हम भी आपको बताते चलें कि हमारा भी फेसबुक पे एक पेज है जिसका नाम है नई सुबह इंस्टीट्यूट, और वहाँ पर जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं, शो के बारे में बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो शो में पूछा जाने वाला सवाल, उसका जवाब भी वहाँ पर दे सकते हैं। नादिया, फेसबुक का पेज बताना भूल गई थी, और सवाल से मुझे एक और बात याद आई कि पिछले शो में हम लोगों ने आपसे किया था एक सवाल, और आप लोगों से कहा था कि अगले शो में हम शामिल करेंगे आप लोगों के कमेंट्स, और जो विनर होगा उसका नाम भी अनाउंस किया जाएगा, और साथ में उसके लिए एक सॉन्ग भी प्ले किया जाएगा हमारी जानिब से। सो जी, आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट मैसेजेस हो या वॉइस मैसेजेस। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033086000072। इसके अलावा फेसबुक का तरीका मैं बता ही चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। अब चलते हैं, आप लोगों के कमेंट्स शामिल करते हैं और देखते हैं कि किसने हमारे सवाल का जवाब दिया है। सबसे पहले सवाल बताते हैं नादिया, क्या आपको याद है कि हमारा क्या सवाल था?
अच्छा, हमारा जो सवाल था जो कि हमने अपने लिसनर से पूछा था वो ये था कि अल ख्वारिज़मी को लैटिन में क्या कहा जाता है? मैं जी बताऊं? बिल्कुल, क्योंकि नादिया हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ना, मैंने उसी से रिलेटेड जो है सवाल किया था, और आई एम श्योर अगर किसी ने गौर से सुना होगा तो उसने जवाब भी बिल्कुल सही दिया होगा। अब बढ़ते हैं कमेंट्स की जानिब। हमारे पास सबसे पहला कमेंट है शुमाइला का। शुमाइला का ताल्लुक है कराची से, और वो कह रही हैं कि आपने गाना बहुत अच्छा गाया है, आपकी आवाज बहुत जबरदस्त है। लो जी, ये तो मेरे लिए है। नादिया, ये क्या सीन है भाई? ये तो भाई आना ही था और इसलिए तो मैंने आपको रिमाइंडर दिया है कि आप तैयार रहिएगा। अच्छा, देखते हैं, वो भी पूरा शो बाकी है, 1 घंटा है हमारे पास। अच्छा जी, दूसरा कमेंट है हमारे पास सबा का। सबा का ताल्लुक है हैदराबाद से, और वो कह रही हैं कि इस सवाल का जो जवाब है वो है अल ख्वारिज़मी। अरे बिल्कुल, अल ख्वारिज़मी तुमको कहा जाता है, ये तो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था जब मैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन बता रही थी उनके नाम के हवाले से, तभी मैंने बता दिया था। नहीं सबा, सॉरी। अच्छा नादिया, कुछ कमेंट्स आप भी तो शामिल कीजिए, क्या पता आपके पास हो जवाब। बिल्कुल अक्सर मैं भी अपने पास मौजूद कमेंट शेयर कर देती हूँ और जवाब बिल्कुल यहाँ भी मौजूद है, लेकिन जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि जो सबसे पहले जिसका आंसर आएगा हम उसको एज अ विनर अनाउंस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम डेफिनेटली उन तमाम लिसनर्स का नाम लेंगे जिन्होंने हमें आंसर किया है, और इसमें मेरे पास जो नाम मौजूद है इनमें सबसे पहले शामिल है अली इरफान फ्रॉम वाकेंट, और अली ने आंसर किया है बिल्कुल ठीक। वेल डन अली, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ जैनब मुस्तफ़ा भी हमारे साथ हैं मौजूद टेक्सला से। अच्छा, करीब करीब के एरियाज हैं दोनों, और जैनब का आंसर भी बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट नाम मेरे पास मौजूद है वो है फायजा सिद्दीकी। तो फायजा ने हमें कमेंट किया है रावलपिंडी से। वेल फायजा, आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक है, आपका गाना भी बड़ा जबरदस्त है। काश आप थोड़ा सा पहले रिप्लाई करती तो मैं यही सॉन्ग प्ले करती। वैसे कोई पता नहीं कि आपका सॉन्ग वैसे ही हमारी प्लेलिस्ट में शामिल हो। लेट्स सी। अक्सर आई थिंक अब हम अपने विनर का नाम अनाउंस कर देते हैं। तो ये कुछ नाम थे जिन्होंने हमें आंसर सेंड किया था हमारे व्हाट्सएप नंबर 0330860072 पर। सो अक्सर, क्या ख्याल है, अब लिसनर्स को मजीद वेट नहीं करवाते और फाइनली अपने विनर का नाम अनाउंस कर देते हैं। हमारे जो विनर हैं वो हैं अली इरफान, क्योंकि सबसे पहले जो सही आंसर दिया है वो इन्होंने ही दिया है, और हमारा आंसर है अलगोरिदम। एग्जैक्टली, अलगोरिदम, जो कि लैटिन ट्रांसलेशन है अल ख्वारिज़मी की। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अली इरफान फ्रॉम वाकेंट, और आपका पसंद का गाना तो हमें प्ले करना ही पड़ेगा। सो एंजॉय कीजिएगा जब हम थोड़ी ही देर में आपकी पसंद का गाना प्ले करेंगे। अक्सर, क्या ख्याल है आपका कि हम अब मूव करें उस इंफॉर्मेशन की तरफ जिसके जरिए हमारे लिसनर्स को पता चलेगा कि आज कौन से फेमस साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हम उनके लिए लेकर आए। जी बिल्कुल नादिया, क्योंकि हमें अपने शो में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी शामिल करनी है। मुस्लिम साइंटिस्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो हमने एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी तो देनी है लिसनर्स को। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने इन्फॉर्मेशन भी देनी है। लास्ट प्रोग्राम में हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी अबाउट अल ख्वारिज़मी, जो कि एक रियाजीदान भी थे और उन्हें कहा भी जाता था कि फादर ऑफ अलजबरा। सो इस बार हम आपके लिए लेकर आए, वैसे आज के जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आपको जानकर वाकई हैरत भी होगी। तो वो तमाम लोग जिन्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, वो जरूर जानते होंगे कि एक ऐसा नाम भी साइंस की फील्ड में मौजूद है, साइंस की हिस्ट्री में मौजूद है, जिनकी खिदमात, जिनकी रिसर्चेस और जिनकी इन्वेंशंस को आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और वेरी रिसेंटली एक ऐसा टाइम पीरियड गुजरा पूरी दुनिया पर जिसमें एक वायरल इन्फेक्शन, एक ऐसी वबा फैली जिसने तमाम दुनिया को आइसोलेट कर दिया। क्वारंटाइन में सभी पेशेंट्स को रखना पड़ा उनके बचाव के लिए। सबसे पहली जो तदबीर इख्तियार की गई थी वो आइसोलेशन ही थी, क्वारंटाइन ही था। सो जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी, ठीक है, और अक्सर आपने भी देखा था कि वो तमाम चीजें जो हम लाइन अप कर रहे थे, तो अभी पिछले चंद सालों में जो सूरत हाल तमाम दुनिया की थी उसमें आइसोलेशन, क्वारंटीन और इसके अलावा फिर लास्ट में हमारे पास वैक्सीनेशन का ऑप्शन भी आया था कि वैक्सीन भी आ गई थी। और मैं जिक्र कर रही हूँ कोरोना का, एक ऐसी डिजीज जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। पूरी दुनिया, आप कहें कि लॉकडाउन में जाने की वजह से रुक गई थी, और तब हमें अंदाजा हुआ था कि सोशलाइजिंग कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर
नादिया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कोरोना एक ऐसी वबा थी कि जिसकी वजह से हम सारे घर बैठ गए थे। हम सब ने जो है वो ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया था और कुछ लोगों की तो नौकरियां भी खत्म हो गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है नादिया कि जो आप घर बैठे नहीं कर सकते हो। हर चीज घर बैठे नहीं हो सकती। कंप्यूटर आप बिल्कुल घर बैठ के चला सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लाइट है या चलें आपके पास लैपटॉप है, ये जो डिजिटल गैजेट्स होते हैं इनको आप कहीं पर भी ले जाके यूज कर सकते हो, लेकिन इंसान का उस जगह पर जाना और उस जगह पे अपने हाथों से वो काम करना, उसकी एक अलग बात होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें और इन सब चीजों का बहुत ज्यादा हमें सामना करना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि ये वबा ऐसी थी जो कि सोशलाइजेशन से फैलती थी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और यहाँ पर कोरोना का जिक्र करने का मकसद ये था कि हमारे आज के जो साइंटिस्ट हैं जिनका जिक्र हम जिनकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, उन्होंने सबसे पहले ये तरीका इजाद किया था कि कोई भी ऐसी डिजीज जो कि हेल्थी है, ठीक है, इंसान से इंसान तक जिसमें ट्रांसफर होने का एलिमेंट मौजूद होता है, उसको किस तरीके से क्योर किया जा सकता है या उसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है या क्या फर्स्ट एड उस पेशेंट के लिए दी जा सकती है जो उस बीमारी का विक्टिम होता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अबू अली सीना, जिन्हें हम इब्ने सीना के नाम के साथ भी जानते हैं। सो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मुस्लिम दुनिया का एक बहुत ही अजीम नाम, अजीम साइंटिस्ट, जिन्हें अजीम मुफक्किर भी कहा जाता है, फिलॉसफी में भी उनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और इसके साथ साथ लेकिन उनका मेन फोकस मेडिसिन पे रहा और उन्होंने बहुत ज्यादा डिजीजेस को डिस्कवर किया। उन्होंने साइंस की दुनिया में ऐसी बुक्स लिखी जिन्हें हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी उनसे फायदा उठा रहे हैं, जिनका जिक्र हम आपके साथ अभी कुछ देर में शेयर करेंगे। सो वेल लिसनर, सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं कि इब्ने सीना पैदा कहाँ हुए थे। अच्छा, जब हम आपको बताते हैं ना तमाम पर्सनालिटी जिनका वन बाय वन हम इन प्रोग्राम्स में जिक्र कर रहे हैं, तो आप देखें कि वो तमाम एरियाज जिन्हें हम आज नए नामों से जानते हैं वो पहले भी मौजूद थे, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे इलाके, शहर, मुल्क थे जिनके नाम थोड़े थोड़े डिफरेंट थे। अक्सर लिखा होता है ना, हम पढ़ भी रहे होते हैं कि पुराना मौजूदा ये शहर जिसे पुराने वक्तों में इस नाम से भी जाना जाता था। तो जब हम पुरानी कोई भी हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो हमें ऐसी भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही होती हैं। तो इब्ने सीना की बात की जाए तो इब्ने सीना, जिनका पूरा नाम अबू अलल हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना था, जो कि बुखारा के एक गांव अफशाना में 980 ईस्वी में पैदा हुए और इस जगह का मौजूदा नाम उज़्बेकिस्तान है। साइंस और फिलॉसफी की तालीम हासिल की और वो अपनी कमाल याददाश्त की वजह से भी जाने जाते थे और उनकी खुद नविश्त है कि उन्होंने 10 साल की उम्र में कुरान पाक भी हिफ्ज कर लिया था। माशाल्लाह। इसके अलावा उन्होंने रियाजी, फिक्र, फलसफा और बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तालीम भी हासिल की थी, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद, जिसकी तरफ हमें अक्सर लेकर जाने वाली हैं। शुक्र है नादिया कि आपको ख्याल आ गया म्यूजिक प्ले करने का, वरना मैं समझ रही थी कि आज आप हमें ये इन्फॉर्मेशन सारी बता के फिर एंड में ही आप बोलेंगी अब तो टाइम खत्म हो गया, अब चलते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं और बाद में म्यूजिक सुनते रहेंगे। नहीं अक्सर, मुझे बिल्कुल ख्याल है कि इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। ऑल राइट जनाब, तो बिल्कुल हम चलते हैं गाने की तरफ और गाना हम सुनवाएंगे अली इरफान की फरमाइश पे, क्योंकि वो हमारे लास्ट प्रोग्राम के विनर हैं जिसमें हमने सवाल किया था। उन्होंने सबसे पहले उसका आंसर दिया और आंसर भी बिल्कुल सही दिया और उन्होंने फरमाइश की है राहत फतेह अली खान के सॉन्ग की, जिसका टाइटल है तेरा मेरा साथ हो। तो आइए सुनते हैं तेरा मेरा साथ हो और वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक वंस अगेन, यू आर लिसनिंग द मुस्लिम माइंड इन साइंस ऑन नई सुबह वेब रेडियो। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 0330860072 0330860072। बाय द वे, अक्सर ये मैंने इतना स्लो मोशन में इसलिए बताया है कि हमारे पास कमेंट आया कि आप लोग नंबर बहुत तेज बताते हैं। ओके, तो ठीक है भाई, स्लो बता देते हैं। बाय द वे, जो गाना हमने प्ले किया था अली इरफान की फरमाइश बहुत ही जबरदस्त थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये गाना। और अली इरफान, आपको हम बताते चलते हैं कि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भी जो वादा करें हमसे वो पूरा करने की कोशिश करें, यानी अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें
और इसके अलावा आज की जो इन्फॉर्मेशन है इसे भी ज़रा गौर से सुनिएगा। ये मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, अक्सर से थोड़ा सा साइड पर होकर आपको एक हिंट दी है मैंने। अच्छा, तो आप मेरे साथ नहीं है, लिसनर्स के साथ है, मतलब शो मेरे साथ कर रही हैं और साथ लिसनर्स का दे रही हैं। क्या बात है जी। चले जहां आप खुश वहां हम सब खुश। अच्छा, हम दोनों लिसनर्स के साथ हैं, इसीलिए तो मैंने कहा थोड़ा सा वहाँ पे भी हिंट मिल जाना चाहिए, ताकि जब आप क्वेश्चन पूछें तो हमें बहुत सारे कमेंट्स आए। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत सारे कमेंट्स हमें आते भी हैं, लेकिन कुछ टाइम की दिक्कत की वजह से हम सारे कमेंट्स शामिल भी तो नहीं कर पाते। ऐसा ही है। चलिए अच्छा, अब हम मूव ऑन करते हैं दोबारा से उसी इन्फॉर्मेशन की तरफ, और अब आप हमारे साथ इब्ने सीना के बारे में क्या मजीद इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हैं। आप मुझे ब्रेक में बता रही थी काफी इंटरेस्टिंग बुक्स के बारे में इनकी। जी बिल्कुल, इनके बुक्स के नाम मैं आपको बताती हूँ और उसके बाद में उन बुक्स के हवाले से भी आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। उनकी एक मशहूर बुक द बुक ऑफ हीलिंग, किताबुल शिफा, जो कि फिलॉसफी और साइंस का इंसाइक्लोपीडिया है, और इसमें लॉजिक, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेटाफिजिक्स जैसे टॉपिक्स को कवर किया गया है। और इनकी दूसरी मशहूर बुक द कैनन ऑफ मेडिसिन, अल कानून फिल तिब है, जो कि एक मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया है, जो सदियों तक यूरोप में एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के तौर पर इस्तेमाल की गई, और इसमें बहुत से मेडिकल टॉपिक्स को डिस्कस किया गया, इंक्लूडिंग एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। इब्ने सीना की ये दो तसनीफ और इनकी बहुत सी दूसरी किताबें इन्हें अपने वक्त का अजीम मुफक्किर बनाती हैं, और साइंस, मेडिसिन और फिलॉसफी की हिस्ट्री में एक अजीम शख्सियत के तौर पर उभारती हैं। द बुक ऑफ हीलिंग एंड द कैनन ऑफ मेडिसिन, ये दो ऐसी किताबें हैं कि इसमें इन्होंने बहुत सारे वबाई अमराज और उनके कॉजेस के बारे में रिसर्च की है। इन्होंने यरकान जैसी बीमारी की वजूहात बताई। इन्होंने बहुत सारे बीमारियों के इलाज के लिए बेहोश करके इलाज करने का तरीका इजाद और इस्तेमाल किया। इब्ने सीना ने बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती हैं के लिए आइसोलेशन यानी क्वारंटीन का तरीका भी दरियाफ्त किया। आँख का तरीका तिब यूनानी के नाम से मशहूर है। इन्होंने तपे दिक के बारे में बताया कि ये एक छूत की बीमारी है, जिससे मगरिबी उतबा ने इनकार किया, लेकिन बाद में इब्ने सीना ही दुरुस्त साबित हुए, और आपने ही शुगर के सिम्टम्स और कॉजेज बताए। और उनकी बुक द कैनन ऑफ मेडिसिन में कमोबेश 760 मेडिसिन, जड़ी बूटियां और उनसे बनने वाली मेडिसिन की इंफॉर्मेशन भी शामिल है। इब्ने सीना को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, और यूरोप में इन्हें एविसीना के नाम से जाना जाता है। इनकी वफात 1037 में ईरान के एक शहर हमदान में हुई। सो जी, ये थे हमारे आज के साइंटिस्ट, और अब हम चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि मैं आप लोगों के लिए सिर्फ सॉन्ग नहीं बल्कि एक इंस्ट्रूमेंटल भी प्ले कर रही हूं। तो सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंटल और उसके साथ सॉन्ग, तो आप लोगों ने सुनना है और वापस आना है, जाना कहीं नहीं है, सुनते रहना है नई सुबह वेब रेडियो पर, द मुस्लिम माइंड इन साइंस। वेलकम बैक लिसनर्स वंस अगेन। तो आपको सुनवाया हमने एक जबरदस्त सा इंस्ट्रूमेंटल और इसके साथ साथ आतिफ असलम का सॉन्ग। आई एम श्योर आपने जरूर एंजॉय किया होगा। मैं आपको लियो ट्विंस के बारे में बताती चलूं कि ये हमारे पाकिस्तानी लाहौर में रहने वाले दो ट्विंस ब्रदर हैं, जो कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, और क्या खूबसूरत इंस्ट्रूमेंटल इन लोगों ने क्रिएट किए हुए। आप इनके चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ हम भी कोशिश करेंगे कि हम इनका म्यूजिक, इनके इंस्ट्रूमेंटल्स आपके साथ शेयर करते रहें। वैसे आज का जो बेला चौक का इंस्ट्रूमेंटल हमने आपके लिए प्ले किया, आपको कैसा लगा आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 0330860072 0330860072। ओह माय गॉड, इतना स्लो मोशन में नंबर अनाउंस किया, मुझे भूल ही गया था। जी बिल्कुल, और मैं समझ रही थी कि अब आपकी ऐसी ही स्पीड हो जाएगी कि अक्सा आगे हमने शो को कैसे बढ़ाना है, आगे क्या बात करनी है ना। जी लिसनर्स, तो हम वापस आ चुके हैं एक जबरदस्त सा इंस्ट्रूमेंटल भी सुन के और सॉन्ग भी सुन के, और अब बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ कि हमारा आज का सवाल क्या है। बिल्कुल,
हमने अपने वादे के मुताबिक आप लोगों के लिए हर शो में एक न एक सवाल भी रखा है जिसका आप लोगों ने जवाब देना है और वो हम शामिल करेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम में। और उसके बाद अगर आपका जवाब सही हुआ तो फिर आप लोगों के लिए एक गाना भी प्ले किया जाएगा जो होगा आप लोगों की अपनी पसंद का, और इसी के साथ साथ आप लोगों का नाम और वो गाना जो आप लोगों ने फरमाइश किया होगा वो भी अनाउंस किया जाएगा। तो जी मैं सवाल की तरफ चलती हूँ क्योंकि सवाल आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आप लोग उसके जवाब में अभी से ही तलाश शुरू कर दें। तो आज का जो सवाल है वो है कि इब्ने सीना को यूरोप में क्या कहा जाता है। अक्सर वैसे आप चुन कर वो सवाल पूछती हैं जिसके बारे में हम भूल चुके होते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हम बिल्कुल नहीं भूले होते। सवाल वही है जो कि अगर आपने शो गौर से सुना हो तो जवाब वही होगा जो इन्फॉर्मेशन आपसे मैंने शेयर की होगी। कुछ भी नहीं करना, अपने कानों में हैंड फ्री लगानी है और 1 घंटे तक मुझे और नादिया को गौर से सुनना है। जवाब आपको मिल जाएगा और आप शो खत्म होने के बाद भी दे सकते हैं जवाब, यानी अभी भी दे सकते हैं चाहे तो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। बिल्कुल लिस्टर्स, आप अपना जवाब हमारे साथ अभी भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अक्सा के पास है हमारे लिए एक और ट्रीट। तो बढ़ते हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ जिसका शायद लिसनर्स को इंतजार रहता है और हमें तो रहता ही रहता है, क्योंकि उसमें हम आपको सुनवाते हैं एक पुराना सा गाना, कोई ओल्डी गोल्डी सा गाना आपको सुनवाते हैं और उस सेगमेंट का नाम है द ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट। मजा ही आ गया किशोर कुमार की आवाज में सागर जैसी आंखों वाली। बिल्कुल सही कह रही हैं अक्सा आप, लेकिन आजकल जो म्यूजिक आता है, जो मूवीज आती हैं खास तौर पर, उनके म्यूजिक का पता ही नहीं चलता कब आया कब चला गया। बहुत रेयरली कोई ऐसा सॉन्ग होता है जो कि बहुत ज्यादा दिनों तक आपको याद रह जाता है या जिसको बहुत ज्यादा फेम मिल रहा होता है। लेकिन एक टाइम था, एक एरा ऐसा भी गुजरा है कि जब मूवी रिलीज होने से पहले म्यूजिक रिलीज होता था और म्यूजिक की बेस पर मूवी फ्लॉप या हिट जाती थी और बहुत खूबसूरत गाने बने उस दौर में, और उसी म्यूजिकल पीरियड से हम आपके लिए चुनकर कोई ना कोई खूबसूरत सॉन्ग अपने इस सेगमेंट में प्ले करते रहते हैं। राइट जनाब, सर्दियों का मौसम है। हमने पिछले शो में भी ड्राई फ्रूट्स के हवाले से डिस्कस किया था और फिर हम आइसक्रीम पर चले गए थे, लेकिन आज हम बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स की जो है वो बेनिफिट्स के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। तो नादिया भी हमारे पास मौजूद हैं और इनका भी नई सुबह में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों में किरदार रहता है और ये हमारे साथ अक्सर औकात जो है वो रेमेडीज शेयर कर रही होती हैं। माशाल्लाह से बड़ी एक्सपर्ट है ये कुकिंग में, बहुत अच्छे खाने भी बनाती हैं और पिछली बार भी उन्होंने हमें खाने पीने के हवाले से जो है काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो नादिया, अब ये बताइए कि सर्दियों में हमें कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए और वो हमारे लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। अक्सर ड्राई फ्रूट की बात की जाए तो डेली खाना चाहिए और लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में खाना चाहिए। जब हम इसको खाते रहते हैं ना डेली बेसिस पर, तो इसकी बेनिफिट्स हमारी स्किन और बालों पर नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। सर्दियों में हम ज्यादा पानी का इंटेक नहीं कर रहे होते, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट भी हो सकती है और उस चीज को ये कवर करते हैं। इनमें जो मौजूद नेचुरल ऑयल्स होते हैं हमारी बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, बल्कि हमारी इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और इसका आइडिया आपको तब होगा जब आप इसका इंटेक करते रहेंगे। हर तरह का ड्राई फ्रूट ना भी सही, अगर आप डेली बेसिस पर थोड़े से पीनट्स का भी इस्तेमाल करते रहेंगे ना तो उसका भी आपको फायदा नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम फायदे को एक तरफ भी रखें ना तो ड्राई फ्रूट्स मजेदार ही इतने होते हैं कि आप जब खा रहे होते हैं ना तो आपका दिल करता है थोड़ा सा और, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज्यादा ना ले, डेली बेसिस पर खाएं लेकिन थोड़ा खाएं ताकि इसका हमें मैक्सिमम फायदा मिल सके। अक्सर आप डेली का कितना इंटेक करती हैं ड्राई फ्रूट्स का? आपने बताया ना कि ड्राई फ्रूट्स में हमने बैलेंस करके रखना है, तो हमें हर चीज में बैलेंस करके रखना चाहिए और बैलेंस हम इस तरीके से कर सकते हैं कि वैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपने खाने पीने का इतना ख्याल नहीं रखती। मैं काम में इतनी बिजी होती हूँ कि मैं अगर पूरे दिन खाऊं भी ना तो भी मुझे ख्याल नहीं रहता। जब मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खाती हूँ। और जहाँ तक बात है ड्राई फ्रूट्स की, तो इसमें मैं ये कर सकती हूँ और मैं करती भी रहती हूँ जब भी मैं खाती हूँ कोई भी चीज, तो काम करते करते भी हमने अपने प्लेट्स में थोड़े से निकाल के रख लिए साइड पे और काम करते भी जाएं और हम वो खाते जाएं। तो ये है कि हमें ज्यादा खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वो एक बैलेंस रहेगा हमारे खाने के हवाले से भी, और काम भी जो है वो तेजी से होगा, क्योंकि जब मुंह चलता रहेगा तो हमें काम में ना बोरियत भी महसूस नहीं होगी और काम में भी दिल लगा रहेगा और हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसका भी हम अच्छे से और भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्कुल अक्सर आप ठीक कह रही हैं। मैं आपके साथ एक अपनी हैबिट शेयर करती हूँ। अभी आपने जिक्र किया ना कि काम करते करते जब हम खा रहे होते हैं तो काम भी हो रहा है, खा भी रहे हैं,
लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है कि अगर मैं कोई भी खाने की चीज, इवन चाय का कप भी पास रख लेती हूँ ना, तो मेरी काम की तरफ इतनी टेंशन नहीं रहती, या तो चाय पी लूँ या मैं काम कर लूँ। तो वो थोड़ा सा मुझे डिस्ट्रैक्ट जरूर करता है खाना। और मेरा ख्याल है कि खाने को थोड़ा एंजॉय करके खाना चाहिए। तो जो चीज आपके पास है ना, उसको पूरा पूरा टाइम दें, उसको देख के खाएं, ताकि उसको भी अच्छा लगे कि आपको कोई खा रहा है पूरे इंटरेस्ट के साथ। क्या ख्याल है? होना भी यही चाहिए, लेकिन ये जो वक्त है ना, ये हमारे साथ वफा नहीं करता और ये चला जाता है हमें छोड़कर। जिस तरह अब हमारे शो पर से भी जाने का वक्त आ चुका है और अब हमें लिसनर से इजाजत चाहनी होगी, क्योंकि जो हमारे 1 घंटे का वक्त था वो मुकम्मल हो चुका है। तो लिसनर्स, आप लोगों ने एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, एक दूसरे के साथ रहना है। बहुत सारी बातें थी जो कि आप लोगों से मजीद करनी भी थी, लेकिन वक्त ने इजाजत नहीं दी। अब इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर करेंगे वो सारी बातें, और फिर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे बहुत सारी मालूमात अगले प्रोग्राम में। तो आप लोगों ने इसी तरीके से एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे से अपनी खुशियां बांटनी है, और एक दूसरे के लिए अपने दिलों में रंजिशें नहीं रखनी है, उनको दूर रखना है और दरगुजर करना है। आप लोगों से फिर किसी शो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अक्सर ज्यादा को दीजिए इजाजत। अक्सर ज्यादा इस साइनिंग ऑफ, फी अमानिल्लाह। वेल लिसनर्स, मैं भी आपसे चाहूंगी इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको दोबारा से याद दिलाती चाहूँ कि आपने देना है हमारे पूछे गए सवाल का जवाब ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 0330860007 और साथ ही आपने अपनी पसंद का गाना भी मेंशन जरूर करना है, ताकि हम आपके लिए वो सॉन्ग प्ले करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह निगहबान।